आज हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप नंबर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। हाउ टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि अगर हमारे पास एक पीरियडिक टेबल अगर हम लें, जैसे हमारे पास एक पीरियडिक टेबल हम लेने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए पीरियडिक टेबल हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जैसे ये रहा पीरियडिक टेबल, ठीक है। इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, 118 तत्व हैं। और अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के बारे में 3 चीज पता करनी है, 3 चीज कौन कौन सी, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला हम पता करेंगे पीरियड। पीरियड का मतलब होता है आवर, पीरियड का मतलब आवर, और इसका मतलब होता है जो हॉरिजेंटल रो है उसका सीरियल नंबर। हॉरिजेंटल माने क्षैतिज पंक्ति है उसका सीरियल नंबर। आवर का मतलब होता है क्षैतिज वाली लाइन का सीरियल नंबर, हॉरिजेंटल, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, ब्लॉक पता करेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल बात करें पीरियड, जैसे मैग्नीशियम का पीरियड क्या है 3rd, बेरिलियम का 2nd, कैल्शियम का पीरियड 4th। अब आते हैं ब्लॉक की बात। पूरी आवर्त सारणी को, पूरी पीरियडिक टेबल को वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 ब्लॉक्स, 4 ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला एस ब्लॉक, दूसरा ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं, याद रखिएगा दोस्त, ये दोनों किस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में। दूसरा एस के बाद ये रहा पी ब्लॉक, यहां से यहां तक, याद रखिएगा हीलियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब किसके हैं, पी ब्लॉक के। और ये रहा आपका डी ब्लॉक, और ये लास्ट में नीचे जो है वो है एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से 4 ब्लॉक है हमारे पास, कौन कौन, एस, पी, डी, एफ। अब मैं थोड़ा सा आपको अलग से एक बात समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। जो ये 57 एटॉमिक नंबर है लिथियम, लिथियम के बाद से लेकर 58 से, 57 तो लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद 58 से सीरियम से लेके लुटेशियम तक 71 तक, 58 से 71 तक के 14 एलिमेंट्स को बाहर स्थान दिया गया है। फिर 72, ये 71 है लुटेशियम, 72 हाफ नियम से यहां शुरू हो गया वापस। इसी तरह से 73, 74, 75, 76, 77, ऐसे 86, 87, 88, 89 के बाद से 14 एलिमेंट्स को अलग से स्थान दिया गया आउटसाइड में पीरियडिक टेबल के, 92, 103, ठीक है। अब यहां पर आपको ये बात ध्यान रखना है, जब मैं पूछूंगा लिथियम का ब्लॉक बताइए, सॉरी लैंथेनम का ब्लॉक बताइए, तो लैंथेनम का ब्लॉक तो डी रहेगा, ठीक है। और अगर मैं पूछूं सीरियम से लेकर लुटेशियम तक का ब्लॉक, तो याद रखिएगा ये है एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस हो गया ये, पी हो गया ये, डी हो गया ये, और यह ब्लॉक, ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक। लैंथेनम के आगे 14 एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया है। एक्टिनियम के आगे 14 एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया है। 90 से लेकर 90 से लेकर 103 तक एफ ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन लैंथेनम, एक्टिनियम वो तो रहेंगे डी ब्लॉक, याद रहेगा ये चीज। आइए पीरियडिक टेबल के बारे में आपने कुछ समझ लिया हो, तो अब हम आगे चलते हैं। 3 चीज जो पूछा जाएगा, पहला पीरियड, दूसरा ब्लॉक, और रही बात तीसरा क्या पूछा जाएगा आपसे, ग्रुप पूछा जाएगा। ग्रुप, ग्रुप क्या होता है दोस्तों, देखिए जो वर्टिकल सीरियल नंबर है वो कहलाएगा ग्रुप। ग्रुप को हिंदी में कहते हैं वर्ग। वर्ग मतलब वर्टिकल, वर्टिकल सीरियल नंबर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, वर्ग का मतलब ऊर्ध्वाधर सीरियल नंबर, ठीक है, वर्टिकल। अब आपको यहां बताना है, जैसे अगर मैं पूछूं टाइटेनियम
पीबीजी पबजी, आइए पबजी खेलते हैं, पीबीजी पबजी खेलते हैं। पी फॉर पीरियड बताइए, टाइटेनियम का आवर्त बताइए, पीरियड 4 हो गया, ये हो गया पीरियड। इसका ब्लॉक बताइए, ब्लॉक हो गया डी। इसका ग्रुप बताइए, ग्रुप मतलब हो गया 4, ठीक है, ये ग्रुप हो गया। पीरियड हो गया टाइटेनियम का 4th, ब्लॉक हो गया आपका डी, वर्ग यानी ग्रुप हो गया 4th, पीबीजी, तीनों बता लिए। लेकिन आपके पास ये पीरियाडिक टेबल अगर ना हो तो कैसे बताएंगे? आइए बिना पीरियाडिक टेबल देखे हम कैसे बताएंगे कि कोई एलिमेंट का पीबीजी क्या है, यानी पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। हाउ टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ये देखिए। आइए कैसे देखते हैं इसको। हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला, उन एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप की चर्चा करेंगे जिनके लिए एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71, याद करो 58 से 71 नीचे था, अलग से रखा गया है, और 90 to 103 ये भी उसी के नीचे है, याद है आपको। इन लोगों के लिए पहले अलग से हम डील कर ले रहे हैं, 58 to 71 और 90 to 103। इनके लिए हम लोग पीबीजी, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप, ये अलग से तीनों पढ़ ले रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें, आपके दोस्तों को भी मदद मिलेगी इससे और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आइए देखिए, अभी मैंने पीरियड आपको पीरियडिक टेबल दिखाया था, तो दोबारा आपको पीरियडिक टेबल दिखा देता हूं। ये रहा 58 से, दोस्तों यहां देखिए, ये 58 से लेकर 71 और 90 to 103, इनके लिए पहले अलग से डील कर लेते हैं। इन सारे एलिमेंट्स के लिए, इन सारे एटॉमिक नंबर के लिए पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप क्या होगा? इनका ब्लॉक तो हो जाएगा एफ, ठीक। अगर 58 से लेकर 71 यानी 58 से लेकर 71 के लिए आपसे पूछा जाए पीरियड बताओ, तो ये कहां से आया है? लैंथेनम से कट कर बाहर आया है, तो इनका पीरियड वही माना जाएगा जो लैंथेनम का है, यानी पीरियड नंबर इनका क्या बोला जाएगा? 6। और इन लोगों को ये कहां से आए हैं? इनका पीरियड एक्टिनियम से, इनका पीरियड क्या माना जाएगा? 7। पीरियड कंप्लीट, इनका पीरियड हो जाएगा 6, इनका पीरियड हो जाएगा 7, यानी पीरियड दोनों का क्या है? अलग अलग। तो बताइए इसका पीरियड क्या है? 6 और इसका पीरियड क्या है? 7। पीरियड हो गया। आइए दोनों के ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। दोनों का ब्लॉक, ब्लॉक तो दोनों का एफ ही रहेगा, एफ ब्लॉक, तो यह ब्लॉक, यह ब्लॉक। अब आते हैं ग्रुप की बात करते हैं। भैया सीरियम कहां से आया था? लैंथेनम से आया था। थोरियम कहां से आए थे? ये सारे एक्टिनियम के बाद से। तो इनका ग्रुप क्या हो जाएगा? दोनों का ग्रुप नंबर क्या माना जाएगा? 3। तो ग्रुप नंबर दोनों का 3 होगा। ग्रुप नंबर दोनों का क्या होगा? 3। आइए दोबारा एक बार बता दीजिए, इन दोनों का 58 से 71 का पीरियड क्या हो जाएगा? पीरियड हो जाएगा आपका 6 और इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 7। दोनों का ब्लॉक क्या हो जाएगा? दोनों का ब्लॉक हो जाएगा, दोनों का एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अच्छा, दोनों का ग्रुप क्या हो जाएगा? ग्रुप मैंने बताया दोनों कहां से आए? यहां से और यहां से, और दोनों का ग्रुप नंबर क्या है? 3rd। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो 58 से लेकर 71 14 एलिमेंट्स हैं, उनका जो हो जाएगा पीरियड 6 और 90 से 103 वालों का हो जाएगा 103। ये हमेशा याद रखिएगा। ब्लॉक हो जाएगा एफ, ग्रुप हो जाएगा 3। अब रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स के लिए देखते हैं। रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स के लिए जिनके एटॉमिक नंबर 58 से 71 नहीं है और 90 to 103 नहीं है, उनके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। उनके लिए सबका पहले क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबका क्या लिखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए
पहले हम सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने मेरे पास ये रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? सबसेल में यानी उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे। तो आइए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर किस में जाता है 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। ये कैसे बनता है? एनर्जी लेवल के हिसाब से बनता है, वो आपको अलग से किसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते कैसे। फिलहाल ये जान लीजिए इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। याद रखिएगा 3s में, फिर 3p में, फिर 3d में नहीं जाते, 4s में पहले जाते हैं, 4s में पहले जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे। ये क्यों ऐसा होता है? एनर्जी का एक पैटर्न है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों की, जो इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूनतम एनर्जी में, लो एनर्जी सबसेल में पहले रहना चाहते हैं, वो पहले भरेगा, फिर अपर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल फील्ड होगा। ठीक है, तो आइए एक याद करने के लिए इसको ऐसे भी बुक में बनाया रहता है कि भैया 1s, फिर ये 2s, फिर ये देखो पैरेलल लाइन ऐसे बनाया रहता है बुक में। अगर आप देखें तो ये ऐसे बना है, यहाँ पर 6s रहेगा, तो कुछ ऐसे। अब देखिए यहाँ पर याद करने के लिए तरीका क्या है? 1s से स्टार्ट होगा, 1s के बाद आएगा 2s, और 2s के बाद आएगा 2p। मैच करते रहिए, 1s, 2s, 2p, फिर 3s, और फिर 3s से जाएगा क्या, कनेक्ट होगा 3p, और 3p से कनेक्ट होगा 4s, और 4s से घूम के पीछे किसके कनेक्ट होगा, 3d। ठीक है, फिर 4p, फिर 5s। ठीक है, 5s से घूम के जाएगा, किससे कनेक्ट होगा, 4d, 5s के बाद 4d, फिर 5p, 4d के बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका जो है यहां से ये ऐसे घूम के आएगा, फिर ये अंदर से जाएगा इधर, 5p के बाद क्या आएगा दोस्तों, 6s। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आइए हम देखते हैं, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को या क्वेश्चंस पहले इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। रिमेनिंग वाले एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगर पीरियड बताना है तो n बता दीजिए। n क्या है? n मतलब आउटर सेल नंबर, दैट इज मैक्सिमम सेल नंबर। जो मैक्सिमम सेल नंबर होगा, जो अधिकतम कोष का क्रमांक होगा, वही बनेगा पीरियड यानी आवर्त बनेगा। ठीक है, और अब आते हैं ब्लॉक में। पीरियड समझ में आ गया? पीरियड का मतलब n बनेगा, जो कि मैक्सिमम सेल नंबर है यानी आउटर सेल नंबर, सबसे बाहरी या सबसे ज्यादा वाला सेल नंबर जो होगा, कोष नंबर, वही n, उसी को n को ही हम क्या कहेंगे, पीरियड नंबर। ठीक है ना, जो सबसे ज्यादा सेल नंबर होगा वही बनेगा n, वही बनेगा पीरियड नंबर। आइए अब बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक कैसे बताएंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल यानी जिस कोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है वही बनेगा ब्लॉक। अब ये जरूरी नहीं है अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले से आखिरी बाह्यतम सेल में जाए, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन पीछे वाले सबसेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन गया हो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है ये बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। और कई लड़के ये भूल करते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये मानते हैं सदैव सबसे बाहरी सबसेल में जाता है, यानी मैक्सिमम नंबर वाले सेल में, अधिकतम ऊर्जा, अधिकतम नंबर वाले सेल में यानी कोष में जाता है। ये गलतफहमी है। अंतिम इलेक्ट्रॉन उससे अंदर वाले, कम ऊर्जा वाले, उससे अंदर वाले कोष में भी जा सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चल जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है, वो बनेगा ब्लॉक का नंबर। जिस ब्लॉक में गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन वही ब्लॉक हो जाएगा। S में गया है S ब्लॉक, P में गया है P ब्लॉक, D में गया है D ब्लॉक, F में गया है F ब्लॉक। तो याद रखिएगा पीरियड बताने के लिए मैक्सिमम सेल नंबर देखते हैं, वही n हो जाएगा, वही बनेगा पीरियड। ब्लॉक बताने के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया है, वो जरूरी नहीं कि मैक्सिमम सेल वाले में ही गया हो,
हो सकता है वो पीछे वाले में गया हो। ये पता लगाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। देखिए लास्ट में अब ग्रुप की बात करते हैं। अगर आपको ब्लॉक पता चल गया है तो ग्रुप बताने के लिए, अगर ब्लॉक S है तो ग्रुप बताने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए NS में, जहां n माने आप जान ही गए, n माने क्या होता है, n मतलब n मींस मैक्सिमम सेल नंबर। अगर मैक्सिमम सेल नंबर 4 है तो 4s में 4s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, वही बन जाएगा ग्रुप। ग्रुप मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्लॉक का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन विच सबसेल, पीरियड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल जो है वो है पीरियड, मैक्सिमम सेल नंबर सीरियल नंबर वो n बनेगा पीरियड। तो आइए अगर ग्रुप आपका निकालना हो, ब्लॉक कंफर्म है P है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां का देखने हैं, 10 प्लस ns प्लस np, ये तीनों ऐड कर लेने हैं, तीनों के 10 और 10 प्लस ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, n मतलब वही मैक्सिमम सेल का नंबर यहां डाल देना, और np में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों ऐड करना। और ब्लॉक अगर d है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ns प्लस n माइनस 1d, इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है वो सेपरेटली ऐड कर दीजिए तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जरा देखिएगा हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। जैसे आपको पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप बताना है फॉलोइंग एलिमेंट से। जैसे z बराबर 20 की बात करें, z बराबर किसकी बात करें, 20, तो 20 का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। इसका बताना है पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप। तो पीरियड के लिए आपको बताया था मैंने, पीरियड कैसे बताओगे, पबजी, आओ पबजी खेलते हैं। पीरियड के लिए n देखना, n मतलब मैक्सिमम सेल नंबर कितना है, 4, तो पीरियड हो जाएगा 4। ब्लॉक बताना है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा जो यहां दिख रहा है आपको, आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s में गया हुआ है, तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ठीक है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया है, यही तो आपका, ये तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसी में गया है, तो साफ साफ दिख रहा है। और आखिरी इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा, जिस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी में जाएगा, जो लास्ट में लिखा हुआ है उसी में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया होगा, सिंपल सी बात। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया होगा, जो लास्ट में आएगा उसी में ही जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस अभी आपके सामने आएंगे। तो अब आते हैं ग्रुप। ग्रुप अगर बताना है तो मैंने बताया अगर S ब्लॉक है तो आपको NS में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। N का मतलब क्या हो गया, 4, N का मतलब क्या है, 4, यानी 4s में इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर हो जाएगा 2। अब आप पीरियोडिक टेबल में जाके देख लीजिए, कैल्शियम पीरियड नंबर 4 में आता है, S ब्लॉक का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 2 में है, वर्टिकल में 2 है। ऐसे ही Z बराबर 35, 20 पे आता है, कैल्शियम आता है, याद रखिएगा। Z बराबर 35 जो कि ब्रोमीन है। ब्रोमीन अगर देखिए तो किसमें आता है, आइए इनके पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप की बात की जाए तो पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। तो आइए देखते हैं पीरियड इसका क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल तो 4 ही लगा है, 4 से ज्यादा कहीं नहीं है, तो पीरियड हो जाएगा n और n इक्वल टू 4। ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया, P में 6 की जगह होती है 5 में, यानी इसी में गया है आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो ब्लॉक हो जाएगा P ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों, P ब्लॉक, ये हो जाएगा आपका P ब्लॉक। अब P ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं, फार्मूला याद होगा, 10 प्लस NS प्लस NP में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए। आइए 10 प्लस NS का मतलब 4, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है। आइए देखिए एक एक करके देखते हैं हम लोग, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है, आइए देखते हैं। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, 2, 12, 5, 17, 10 प्लस 2 12 प्लस 5 17, यानी इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 17। पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 4। किस ब्लॉक का एलिमेंट है, P ब्लॉक का, जाके पीरियोडिक टेबल में देखिए
ब्रोमीन के साथ ऐसा ही है। अब Z बराबर 2 जो कि हीलियम है, ये एक स्पेशल केस है। आइए इसके बारे में मैं आपको पहले से बता दूं। इकलौता हीलियम ऐसा है जिसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ये वाला मेथड मत लगाइए, याद कर लीजिए हीलियम का पीरियोडिक टेबल। अगर आप देखे होंगे तो पीरियड इसका हीलियम का होता है फर्स्ट पीरियड में है और पी ब्लॉक में इधर साइड में था, याद है, और ग्रुप नंबर आखिरी था 18। अगर विश्वास नहीं हो रहा है आइए देखिए, हम आपको दिखाते हैं हीलियम के लिए। ये देखिए हीलियम के लिए यहाँ पर हीलियम है, और हीलियम का अगर आपसे पीरियड ब्लॉक ग्रुप PUBG पूछा जाए तो पीरियड हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला है, देखिए ठीक, पीरियड हो गया फर्स्ट। ब्लॉक बताओ इसका क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ग्रुप बताओ इसका क्या है 18। वो फार्मूला मत लगाइएगा भाई, मिस मैच आ जाएगा आंसर। इकलौता हीलियम का। बाकी आते हैं बाकी और एग्जांपल हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग हीलियम का बात कर लिए, आइए स्पेशल केस है हीलियम का। तो हीलियम का स्पेशल केस है तो भाई हीलियम का याद ही कर लेने से फायदा है, हीलियम का याद रखिएगा। हीलियम का स्पेशल केस है तो हीलियम का हो जाएगा आपका पीरियड हो जाता है इसका फर्स्ट, ब्लॉक क्या है इसका पी ब्लॉक, और ग्रुप क्या है इसका 18। अब आ जाइए 39 आपका जो है यट्रियम है, ब्रोमीन 36 पर आता है, ब्रोमीन 35 पर आ गया, 36 पर क्रिप्टन, ब्रोमीन क्रिप्टन, रुबिडियम 37 पर, स्ट्रांसियम यट्रियम। तो Z बराबर 39 का यट्रियम है। आइए इसका देखते हैं पीरियड ब्लॉक ग्रुप क्या होगा। तो पीरियड हो जाएगा इसका वही सेम टू सेम n का मतलब मैक्सिमम सेल नंबर कितना है यहाँ 4 नहीं 5। देखो ये पहले भरा ये गया है फिर ये भरा गया, तो मैंने कहा ना ये मैक्सिमम सेल नंबर कितना है 5, तो इसका पीरियड हो जाएगा 5। अभी आपको दिखा भी दूंगा। अब बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया है डी में, 4 के डी में। एक समझ लेना आखिरी इलेक्ट्रॉन बाहर वाले 5 में है, ऐसा नहीं है अंदर वाले में गया है, तो इसका ब्लॉक क्या हो गया डी। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया है वो होता है ब्लॉक। मैक्सिमम सेल नंबर कितना है 5, ये पीरियड हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक अगर डी है तो आप बताइए ग्रुप का क्या फार्मूला होता है ns, और n-1d में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लीजिए। n का मीनिंग कितना है 5, यानी 5s, और 5 में से गया 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होगा यट्रियम। आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा पीरियड 5 और ब्लॉक है डी और ग्रुप थर्ड। देखो सीधे वहीं पर पहुंचते हैं हम। यहां पर देखिए आप यट्रियम कहां है, और यट्रियम है यट्रियम का देखिए आप आराम से देखिएगा। ग्रुप क्या है थर्ड, पीरियड क्या है फिफ्थ, और ब्लॉक क्या है इसका डी। कंफर्म हो गया। अब आ जाइए यट्रियम सॉरी यहां पर आता है, ये है यट्रियम जो 39 है। इस तरह से हमने एलिमेंट्स के लिए क्या क्या करना PBG PUBG खेलना सीखा, यानी पीरियड ब्लॉक ग्रुप बताना सीखा। अब आते हैं कुछ और एलिमेंट्स का देखते हैं, जैसे कि इनमें बच्चों को खासा दिक्कत होती है और इनके एग्जाम में आ जाएंगे तो बच्चे गलत करने के चांस बच्चों के ज्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले हम 24 एटॉमिक नंबर जो कि है क्रोमियम उसका देखने जा रहे हैं। क्रोमियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 24 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 24 को बांटिए। कैसे बांटेंगे आप, इस तरह से बांटेंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 12 6 18 इलेक्ट्रॉन यहां तक हो गए, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं 4s में 19th इलेक्ट्रॉन इसमें गया कि नहीं गया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 की जगह होती है इसमें। अब सुनिएगा 20th इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाता है इसमें, जबकि है एक जगह वो
3D में जाता है 20th इलेक्ट्रॉन। क्यों जाता है? जबकि तो इसकी एनर्जी ज्यादा है इस सबसेल की। ध्यान दीजिएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन अब आया है वो इसलिए आया है कि अभी 4 और आने हैं, इसमें 5 आ सकते हैं, ये आधा भर जाएगा। आधा जब भर जाएगा कोई सबसेल तो बहुत ज्यादा एनर्जी डाउन हो जाएगी अचानक से, इसलिए इसमें एक आया है अभी 20th, अभी 21th भी इसी में आएगा, 22nd भी इसी में आएगा, 20th, 21th और 22nd, और एक और आएगा 23rd, और एक और आएगा 24th इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये 5 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, पांचों इसमें आए, और अंतिम इलेक्ट्रॉन यही है वो 3D में गया है। ध्यान रखिएगा, पांचों एक साथ इसी में आएंगे ताकि ये सिस्टम को क्या कर जाए, ज्यादा स्टेबल, क्योंकि अर्ध फील्ड आधा भरा हुआ, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड सबसेल्स आर मोर स्टेबल, so the last electron enters in d subcell. It is clear? आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें घुसा है, d में। अब इस तरह से इसका अगर पीरियड और ब्लॉक और ग्रुप बताना हो तो आइए बताया जाए। इसको आप कायदे से 3d5 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 3d5। 4s1 होता है और क्या होता है दोस्तों, 3d5 होता है। याद रखिएगा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। तो आइए पीरियड बताने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम सेल नंबर क्या है, 3 नहीं 4 है, तो यही n हो गया आपका मैक्सिमम सेल नंबर। ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें गया वो ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन गया d में तो d ब्लॉक, और ग्रुप नंबर d ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर होगा ns प्लस n माइनस 1 में d में कितने इलेक्ट्रॉन है। ns का मतलब 4s और 4 माइनस 1 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6th ग्रुप का है। आइए नियोडियम का देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा एक्सेप्शनल है। देखिए कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 हो गए, इसमें 2 20 और 10 की जगह होती है 30। अच्छा 3d के बाद क्या होगा दोस्तों, 3d के बाद 4p में 6, कितने हो गए यहाँ तक 36। अब आते हैं 4p पूरा भर गया, 5s है आपके पास और कौन है 4d है। अब बताइए 37वां किसमें है, 37वां इसमें जाएगा, 38 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जाता है। सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए 38 इसी में जाएगा, 39 इसी में जाएगा, 40th भी इसी में जाएगा और 41th भी इसी में जाएगा। ठीक है, चारों इसी में जाएंगे तो 4 इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल बनाता है सिस्टम को। ज्यादा तो इसमें चाहिए था, लो एनर्जी है ये सबसे, एनर्जी तब भी कम रहती है, बट इससे भी ज्यादा अब कम होगी जैसा अब है। तो अब इसका हम PUBG खेलते हैं, बताइए पीरियड क्या हो जाएगा, m कितना, मैक्सिमम सेल नंबर 5। ब्लॉक बताइए आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें गया, d में, तो d ब्लॉक। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे d ब्लॉक के लिए, ns और n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए, n की वैल्यू 5 तो 5s प्लस 5-1 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, 5s और 4d में, 5s में 1 और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 4 1 5, यानी ग्रुप नंबर 5। अब आते हैं 47 पे, इसी तरह से देख लीजिए, देखिए ध्यान से 47 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यहां तक तो सेम रहेगा, क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d10 और 4p6, 36 हो गया, यहां तक 36। अच्छा ये 47 है, 47 है, 36 हो गया, 5s पूरा भर गया, ये हो गया 38 यहां तक, 4d। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 38 यहां पे ये गड़बड़ आती है, देखिए यहां पर 4p के बाद कौन आएगा 5s और कौन आएगा 4d। अब यही पे देखिएगा 37 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, 38 इसी में जाएगा, 39 भी इसी में, 40 भी इसी में, 41 भी इसी में, 42 भी इसी में, 43 भी, 44 भी, 45 भी, 46 भी और 47। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इसको जाके फुल कर देंगे, डी में 10 की जगह होती है तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा 47 इलेक्ट्रॉन,
समझ में आ रहा है? और एक चीज बता दें, ये नियोबियम है, ये सिल्वर है, ये नियोबियम है और ये क्या है दोस्तों, सिल्वर है। याद रखिएगा 47 इलेक्ट्रॉन इसी हो जाएगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन, इससे बेहतर कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो सकता इस टेबल में कम एनर्जी का। कायदे से ये 5s2 होना चाहिए था रूल के हिसाब से, पहले ये फुल होगा फिर ये फुल होगा, बट इस सिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए इसमें एक ही रहता है, बाकी 10 इसमें मिल जाते हैं एक साथ। तो अब आइए पीबीजी कहते हैं, बताइए पीरियड क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम सेल नंबर 5, ब्लॉक बताइए, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, यही फार्मूला लगाइए। अच्छा, पी के जगह पर पीरियड एम की वैल्यू कितनी है, 5, 5s और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 1 और 10 11, 11 ग्रुप का है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए और भी लाता रहूंगा। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।